नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है कि कौन आपको कॉल या मैसेज करेगा। तो ये पर्सन आपको बहुत कुछ ही हफ्ते या कुछ ही महीनों में कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ये पर्सन, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ अभी एक सेपरेशन फेस में हो, ये आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई कार्मिक पार्टनर हो, या फिर आपके कोई दोस्त हो जिनके कॉल या मैसेज का आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार है। सो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे है हमिंग बर्ड। ये जो एक स्पिरिट बर्ड है जो हमें सोल कनेक्शन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर 2 पे हमारे पास रोजेस सिंबल करते हैं लव को। ऑप्शन नंबर 3 पर है पैरट्स, द कपल्स ऑफ पैरट्स। सो ये दिखाता है इनर वॉइस को। सो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1, 2 और 3। आप इन पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और इनमें से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, यानी कि हमिंग बर्ड को, कौन आपको कॉल या मैसेज करने वाला है या करने वाली है। तो जिन्होंने हमिंग बर्ड वाले ऑप्शन को चुना है, उनके लिए सबसे पहला जो कार्ड आया है लॉसेस का। सो ये जो पर्सन है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉसेस पे चल रहा है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, एंडिंग्स हो चुकी है, या फिर आपने इन्हें छोड़ दिया, उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेट गो चले गए। एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा ब्रेकअप हुआ है आपका इस पर्सन के साथ, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई डिवोर्स वाली सिचुएशन है। और इस टाइम पे आप इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन एक नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, सौरों में है, और एकदम पेनफुल ब्रेकअप हुआ है आपका इस पर्सन के साथ। द मून कार्ड। सो ये पर्सन के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस और सेंसिटिव है। ये इस पर्सन के अगर कोई भी बात करे, आप फ़ौरन से इमोशनल हो जाते हो। इतना ज़्यादा आपका इस पर्सन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है कि आप इनके साथ बार बार में रोने लगते हो, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चेस करते हो। सो आपके इमोशंस इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हाई है। प्लस आप इस पर्सन के साथ बहुत ही डरे हुए भी हो। दूसरा जो एनर्जी है वो है फेयर वाली एनर्जी। आपको बहुत डर लगता है कि कहीं ये पर्सन आपको छोड़ ना दे, कहीं ये मूव ऑन ना कर ले। तो बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं आपको इस कनेक्शन को लेके। पता नहीं इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। दूसरा जो कार्ड है एडिक्शंस एंड कोडिपेंडेंसी का। सो यहाँ पर आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा चेस कर रहे हो इसे। आपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सपने देख रखे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब होप्स और विशेस है आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर। और आप इस पर्सन के साथ इमोशनल कोडिपेंडेंसी वाले पैटर्न में हो, यानी कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ नहीं हो, एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी है। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा नीडी हो। प्लस ये जो पर्सन है वो भी एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है इस टाइम पे। या तो डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन है या फिर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है। ये पर्सन भी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, और ये भी आपसे इमोशनल कोडिपेंडेंसी ही क्रिएट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। द एम्प्रेस कार्ड। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आपकी एनर्जी में। जैसे जैसे आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा वैसे वैसे ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो अगर आप इस पर्सन के साथ कॉल या मैसेज में बात करना चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब आप एक हाई फ्रिक्वेंसी में रेजोनेट करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जॉय, लव, पीस में, एक अंदरूनी शांति में, एक खुशी वाली एनर्जी में होंगे, अबंडेंट होंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तब ये आपको कॉल या मैसेज करेंगे। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को लेके डाउट में रहेंगे कि इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, ये आपको कभी मैसेज करेंगे नहीं करेंगे, अगर इस तरीके के डाउट्स में रहेंगे, कि इमोशनल कोडिपेंडेंसी में रहेंगे, इस पर्सन को चेस करते रहेंगे, सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इसी के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, इसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे। दूसरा जो कार्ड है क्वीन ऑफ माई वर्ड। सो जब तक आप इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथों में नहीं लेते हैं, जब तक आप एक पावरफुल पोजीशन में नहीं आते हैं, एक डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की पोजीशन में नहीं आते, तब तक इस पर्सन का कॉल या मैसेज आपके पास नहीं आएगा। द अबंडेंस कार्ड। सो ये पर्सन आपको फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे। ये जिस पर्सन के कॉल या मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं, इनका कॉल या मैसेज तभी आपके पास आएगा जब आपके अंदर एनर्जी शिफ्ट होगा। अगर आपके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट नहीं हुआ तो ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे। द शाइन कार्ड, यानी कि जब तक आप
शाइन नहीं करते हैं। जब तक आप अपने आप को डीप लेवल पे हील नहीं करते हैं और इस इमोशनल कोडिपेंडेंसी और अटैचमेंट एडिक्शन पैटर्न से बाहर नहीं निकलते हैं, जब तक आपका पूरा फोकस अपने आप में नहीं आता, आपका पूरा फोकस अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपने करियर में नहीं आता, और जब तक आप एक अपनी ज़िंदगी खुशी से जीना नहीं शुरू करते, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। नंबर 20, द हाउस। सो इस पर्सन के साथ आपकी एक फैमिली क्रिएट हो सकती है इन अ फ्यूचर। हो सकता है आप दोनों साथ में एक हाउस खरीदें, या फिर आप एक हाउस खरीदें, या फिर ये पर्सन आपके लिए एक हाउस खरीदें। सो ये पर्सन का कॉल या मैसेज तभी आएगा जब आपके अंदर एक एनर्जेटिक शिफ्ट होगा। भले ही आपको वो एनर्जेटिक शिफ्ट क्रिएट करने में महीने लगे, हफ्ते लगे या साल लगे, तो जब तक आपकी मेडिटेशन हीलिंग वर्क ख़त्म नहीं होता, जब तक आप अपने अंदर के एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी पैटर्न से बाहर नहीं निकलते, अपने अंदर के डर से बाहर नहीं निकलते और एक पावरफुल पोजीशन में नहीं आते, तब तक इस पर्सन का कॉल या मैसेज नहीं आएगा। सो बैठ के वेट करना या दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो टाइम है वो आपके वर्क करने का है। स्पिरिचुअल वर्क करिए, करियर पे वर्क करिए और अपना पूरा फोकस अपने ऊपर लगाइए। जैसे ही आपका फोकस अपने ऊपर आएगा, ये पर्सन उसी टाइम बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल या मैसेज करेंगे। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो वेट करना बिल्कुल बेकार है। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने हमिंग बर्ड को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने रोजेस को चुना है उनके पास किसका कॉल या मैसेज आने वाला है। सो जिन्होंने रोजेस वाला कार्ड चुना है उनके लिए जो सबसे पहला जो कार्ड आया है, द जर्नी कार्ड आया है। तो आप में से बहुत से लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या फिर बहुत से लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी अदर स्टेट, अदर कंट्री में रहते हैं, और वो आपके पास ट्रैवल करके आएंगे। हो सकता है ये जर्नी मेट्रो के थ्रू भी हो सकती है कि वो मेट्रो के थ्रू ट्रैवल करें, या फिर कार के थ्रू ट्रैवल करें, या फिर ये जर्नी जैसे कि मैंने पहले बोला स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। तो आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो ये जो पर्सन है ये वही पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर आपने ये पिका कार्ड शुरू किया है। ये पर्सन आपके अंदर डैम इंटरेस्टेड हैं। ये आपको एक रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, और एकदम सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो एग्जैक्टली सही टाइम आए और आपको वो रिलेशनशिप ऑफ़र करे। इस टाइम पे ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहे हैं। दूसरा जो कार्ड आया है अर्धनारीश्वर कार्ड आया है, यानी कि ये पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, और ये बहुत ही टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंस से आपका वेट कर रहे हैं कि कब वो राइट मोमेंट आएगा कि वो आपके पास आके बात करें। दूसरा जो कार्ड है 18 कार्ड, द मून कार्ड। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। उनके दिल में आपको लेकर दो ही चीज़ें आती हैं, पहला जो है डर, दूसरा जो है इंट्यूशन पावर। एक तो उनका दिल कहता है कि उन्हें आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए, लेकिन फिर उनके अंदर डर भी है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उन्हें पिछली गलतियों के लिए उन्हें सुना ना दें, उन्हें पनिश ना कर दें, उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। तो ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं। उनके इमोशंस आपको लेके हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं, इमोशनली काफ़ी इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। नंबर 9 वाला कार्ड है द एनवियस ग्लटी। तो इस रिलेशनशिप में अदर्स का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, या फिर ये पर्सन हो सकता है ये कोई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ या फिर हस्बैंड के साथ हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो या आप दोनों रिलेशनशिप में आए। यहाँ पे आपके दोनों के ऊपर एक ब्लैक मैजिक अटैक, एक अनसीन अटैक, एक साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे जेलस हैं आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। ये लोग किसी और डायमेंशन में भी हो सकते हैं, अर्थ में भी हो सकते हैं, जो आपके बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। द थॉरड चक्र। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं और कम्युनिकेट करने वाले हैं। आप इनके से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आपका मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है और चेंज आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर।
सो ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, और इस बार ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने वाले हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कोई एफ़र्ट्स ना करे हो, लेकिन इस बार ये ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे और इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डालेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इस वाले पाइल को चुना है, रोज़ेस को। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, फ्यू वीक्स में ही आपका इस पर्सन के साथ ये पर्सन आपको मैसेज कर देंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, यानी कि पैरेट को चुना है, कि किस पर्सन का आपके पास कॉल या मैसेज आने वाला है। पहला जो कार्ड आया, वेट कार्ड आया, यानी कि आप जिस पर्सन के मैसेज का इस टाइम पे वेट कर रहे हैं, आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में किसी एंडिंग से निकल रहे हैं। यहाँ पे जुडिशियल कार्ड आया, या तो ये पर्सन किसी डिवोर्स केस से निकल रहे हैं, या फिर किसी लीगल बैटल से बाहर निकल रहे हैं, या अपनी लाइफ के किसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो वेट करिए, तो वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ नहीं आना चाहते। पहले वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करना चाहते हैं, उसके बाद ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। तो वेट करिए। नंबर 3, तो ये पर्सन किसी बहुत ज़बरदस्त एंडिंग से निकल रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि बहुत ही पेनफुल एंडिंग से निकल रहे हैं। मोस्ट 90% चांसेस हैं कि ये पर्सन किसी डिवोर्स केस से निकल रहे हैं, या फिर किसी लीगल बैटल से निकल रहे हैं, या फिर बहुत सारे इनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप एंड हो रहे हैं। तो ये सब कुछ ख़त्म करके या फिर तब आपकी तरफ आ रहे हैं। नंबर 10 इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ द एंडिंग्स एंड कंप्लीशन। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो इनकी लाइफ में एंड हो रही है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो इनकी लाइफ में रिजॉल्व हो रहे हैं, और ये सब कुछ चेंज करके आपके पास आ रहे हैं। नंबर 12 एंड 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत टाइम से आप दोनों का रिलेशनशिप एक स्टैग्नेशन पे है, इनर्शिया पे है, रुका हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, और ये पर्सन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 12 कोड है डिवाइन मैस्कुलिन का, यानी कि इस पर्सन में बहुत बड़ा चेंज आया है। इस पर्सन के हार्ट चक्र में अवेकनिंग हुई है। सो ये पर्सन आपको पूरी तरीके से चेंज होकर आपके पास आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी, अब जो इनका कॉल या मैसेज आपके पास आएगा, आपको बहुत बड़ा चेंज इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। पहले ये पर्सन ऐसे रहे हैं जो पपेट की तरह रहे हैं, जो दूसरों के मैनिपुलेशन में चले हैं, जो आपके लिए कभी भी इन्होंने सेंसिटिविटी या केयर या कंपैशन शो नहीं किया। लेकिन अब इस पर्सन में बहुत बड़ा चेंज आया है, सक्सेस एंड ग्रोथ। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं अपने करियर में, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ और एक्सपेंशन के साथ आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, और ये वापस आके आपसे एक चांस मांगेंगे, और आप दोनों एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं, मैरिज और हायर लेवल की कमिटमेंट के लिए। सो वेट करिए, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो हमें हमेशा उसके लिए वेट करना चाहिए। तो आप इस पर्सन के लिए वेट करिए, भले ही कुछ महीने लगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगे, लेकिन ये पर्सन आपको शादी के लिए ज़रूर प्रपोज करेंगे। सो वेट करें इस रिलेशनशिप के लिए, गिव अप ना करें, डोंट गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पैरेट को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।